मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई है ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ निर्मला? तुम रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। क्या बताऊं चाचा जी, मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी जमा पूंजी से थोड़े बहुत जेवर इकट्ठा किए थे, पर आज न जाने जेवर कौन चुरा ले गया। अभी निर्मला रो ही रही थी कि तभी भानु रास्ते से गुजरता है और कहता है, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? सब ठीक तो है ना? अब सुखीराम भानु को सारी बात बताता है। हमारे गांव में इससे पहले तो कभी चोरी हुई नहीं, लेकिन आजकल सबके घर से कोई ना कोई कीमती सामान गायब हो रहा है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका पता तो लगाना ही चाहिए। निर्मला, क्या तुमने किसी को देखा? नहीं, मैं तो बस एक गधे को जाते हुए देखा था। हर बार चोरी के समय गधे का दिखना कोई संकेत दे रहा है, पर एक गधे का चोरी से क्या लेना देना? एक समय की बात है, रामनाथपुर नामक गांव में भानु नाम का एक गरीब लोहार रहता था। भानु बहुत ही होनहार और मेहनती था, साथ ही वो अपनी सूझबूझ से गांव के लोगों की मदद करता था। भानु भैया, मेरी कैंची टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ रघु, क्यों नहीं, लाओ मुझे दे दो, शाम में आकर ले जाना। ठीक है भानु भैया, मैं शाम तक आ जाऊंगा इसे लेने। अब रघु भानु को टूटी कैंची देकर वहां से चला जाता है। आज सुबह से बस रघु ही पहला ग्राहक बनकर आया है। काश मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाए और मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं। इतना सोचकर भानु वो टूटी हुई कैंची बनाने लग जाता है। अरे ओ भानु, क्या हुआ? आज बड़े खाली बैठे हो। कुछ नहीं हरिया, बस आजकल बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। आज भी केवल एक ही ग्राहक आया है। ये तो चिंता की बात है भाई। तुम ये काम छोड़कर दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? इसमें अब कोई फायदा नहीं है। नहीं हरिया नहीं, ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ हुनर है। इसे मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। मैं इसी को एक दिन आगे बढ़ाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बस मशवरा दिया था। खैर, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हरिया इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में मटरू नाम का एक गधा रहता था, जो काफी लालची था। काश बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस पूरे जंगल पर राज करूंगा। हाँ, पर मालिक, ये कैसे होगा? क्या आप नहीं जानते कि शेर खां कितना खतरनाक है? तुम क्या अपने मालिक की चालाकी नहीं जानते? मेरी होशियारी के आगे बड़े बड़ों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। अभी मटरू गधा और खरगोश आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां से एक भालू गुजरता है और वो ये सब सुन लेता है। अरे वाह, एक गधा अकलमंदी की बातें कर रहा है। अगर गधों में अकल होने लगी तो दुनिया चांद पर पहुंच जाएगी। मुझे तो सुनकर ही हंसी आ रही है। हंसने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस जंगल पर राज करूंगा तब तुम मेरे सेवक होगे। इसलिए जो बोलना है सोच समझ कर बोलो। एक गधा और मेरा मालिक, वाह, ये तो दुनिया में शायद पहली बारी होगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तुझे मैं सलामी देने आऊंगा। आया बड़ा जंगल का राजा बनने वाला। भालू यह कहकर वहां से चला जाता है। मालिक, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने सुना तो होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो पानी नहीं मांगता। नहीं मालिक, आप गलत बोल रहे हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। ऐसे है मालिक। चल चल, मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है।
मैं मालिक हूँ, तू चेला है। मालिक को आधी अकल तो मैं देता हूँ, तो ये मालिक किस बात के हुए? अब क्या सोच रहा है? चल मेरे साथ, वरना यही रात हो जाएगी। अब मटरू, गधा और खरगोश दोनों नदी के किनारे चले जाते हैं। मेरे चेले, मैं सोच रहा हूँ जब मैं इस जंगल पर कब्जा करूंगा, करता है। रास्ते में उसे एक हंस दिखाई देता है। अरे ये तो एक हंस है, ये तो काफी घायल है। एक काम करता हूँ, इसके घाव पर जड़ी बूटी लगा देता हूँ। अब भानु हंस के घाव पर जड़ी बूटी लगा देता है और उस पर पानी की बूंदें छिड़क कर होश में लाता है। प्यारे हंस, ये लो, पानी पी लो। हाँ, अब बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं हंसों का राजा हूँ। मैं यहाँ नदी किनारे पानी पीने आया था, तभी एक गधे ने आकर मुझे लात मार दी और मैं पानी में गिरकर घायल हो गया। क्या? एक गधा? गधे की तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है भला? मेरे गले में मोतियों की माला थी, जो उस लालची गधे ने ले ली और मुझे धक्का दे दिया। अच्छा, तो ये बात है। गधे लालची भी होते हैं, मुझे आज पता चला। खैर, अब तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। मैं चलता हूँ, मुझे अपनी दुकान खोलनी है। अब भानु अपनी दुकान पर चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और गांव में कुछ नई नई घटनाएं होने लगती है। अरे हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। न जाने कौन आकर मेरा सारा जेवर ले गया। सत्यानाश हो उस मनुष्य का। क्या हुआ सुरेखा काकी? आप सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे काकी की तो आदत है शोर मचाने की, आज कोई नई बात नहीं है। तो चुप कर राजू के बच्चे, आया बड़ा मुझे कहने वाला। तुझे पता भी है कि क्या हुआ है? कल रात कोई चोर मेरा सारा जेवर चुरा के ले गया। क्या? पर इस गांव में चोरी कौन करेगा? काकी, क्या रात में तुमने किसी को अपने घर के आसपास देखा था? कल रात मैंने बस एक गधा घर के पास से जाते देखा था। कुछ दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे करके पूरे गांव में चोरी होनी शुरू हो जाती है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ निर्मला, तुम रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। क्या बताऊं चाचा जी, मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जमा पूंजी से थोड़े बहुत जेवर इकट्ठा किए थे, पर आज न जाने जेवर कौन चुरा ले गया। अभी निर्मला रो ही रही थी कि तभी भानु रास्ते से गुजरता है और कहता है, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? सब ठीक तो है ना? अब सुखीराम भानु को सारी बात बताता है। हमारे गांव में इससे पहले तो कभी चोरी हुई नहीं, लेकिन आजकल सबके घर में कोई ना कोई कीमती सामान गायब हो रहा है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? इसका पता तो लगाना ही चाहिए। निर्मला, क्या तुमने किसी को देखा? नहीं, मैंने तो बस एक गधे को जाते हुए देखा था। हर बार चोरी के समय गधे का दिखना कोई संकेत दे रहा है, पर एक गधे का चोरी से क्या लेना देना? भानु इतना कहकर अपनी दुकान पर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में खरगोश और मटरू गधा आपस में बात कर रहे थे।
अरे वाह मालिक, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी समझदारी वाले काम भी कर सकते हैं। मान गए, गधा भी घोड़ी चढ़ सकता है। चुप कर। मुझे गधा कहने से पहले ये सोच कि मैंने गधों के लिए कितने गर्व के काम किए हैं। मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। चल चल, अब गुफा में चल, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अब मटरू गधा और खरगोश चुराया हुआ जेवर लेकर गुफा के अंदर जाते हैं। अरे वाह मालिक, हमने इतने कम समय में इतना सारा सोना इकट्ठा कर लिया। अब कुछ ही समय बचा है इन जेवरों को खजाने के रूप में बदलने में। अब मटरू गधा और खरगोश इसी तरह मिलकर चोरी करते हैं। मटरू पहरेदारी करता है और खरगोश गहने चुराता है। ओह, ये दोनों गुफा में क्या कर रहे हैं? मुझे पास जाकर देखना होगा। इन दोनों के पास इतना सारा सोना, आखिर इनके पास इतना सारा सोना आया कहां से? इन मूर्खों के पास भी सोना होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब हंस राजा वहां से चला जाता है। इधर भानु एक नदी के किनारे बैठा होता है कि तभी वहां हंस राजा आता है। अरे भानु, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे गांव में रोजाना चोरी हो रही है। चोरों का कोई पता ही नहीं लग पा रहा। मुझे डर लगता रहता है कि अगर किसी दिन मेरे घर या दुकान में चोरी हुई तो मेरा क्या होगा। तुम्हारे गांव वालों ने किसी को चोरी करते देखा? किसी अनजान को? नहीं, बस सबका यही कहना है कि उन्होंने एक गधे को घर के पास से जाते हुए देखा था। क्या गधा? अच्छा, मैं समझ गया। ये सब कौन कर रहा है? मुझे पता है, तुम्हारे गांव में चोरी कौन कर रहा है। कौन कर रहा है बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे जंगल का मटरू गधा और उसका साथी खरगोश, दोनों ने बहुत सारा सोना एक गुफा में छुपा कर रखा है। अरे पर एक गधा और खरगोश चोरी क्यों करेंगे? अब ये तो वही दोनों बताएंगे। वो दोनों कहाँ रहते हैं? क्या तुम मुझे उन दोनों का पता बता सकते हो? हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, मुझे पता है दोनों कहाँ मिलेंगे। हंस राजा यह कहकर भानु को जंगल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मटरू गधा शेर के पास जाता है। शेर खां जी, क्या आपको पता है पास वाली गुफा में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है? क्या खजाना? वो भी हमारे जंगल में? हाँ, खजाना। आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं भी देखूं कहाँ है वो गुफा। मटरू गधा अब चालाकी से शेर खां को अपने साथ ले जाता है। तुम यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ तो कोई गुफा नहीं है। यहाँ गुफा नहीं बल्कि कोई और है। अब झाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी बाहर आता है। पकड़ लीजिए इस खूंखार शेर को। हाँ हाँ, इसे पकड़ना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, तुम बस देखते जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले खुद को तो बचा लो। तुम्हारे मरते ही मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब शिकारी जल्दी से शेर पर वार कर देता है और शेर खान घायल हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, इस शेर के मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। शिकारी अब शेर खां को लेकर शहर जा रहा होता है कि तभी चुपके से शेर खां पिंजरे से भाग जाता है। इधर भानु थक कर एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? मैं चलते चलते थक गया हूँ हंस राजा। बस थोड़ी दूर और। अभी भानु और हंस राजा दोनों मटरू गधे के ठिकाने पर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में वही घायल शेर मिलता है। अरे शेर खां, आपकी ये हालत कैसे हुई?
आप तो जंगल के राजा हैं, आपकी ये हालत कैसे हो गई? उस मटरू गधे ने गद्दारी की और धोखे से मुझे शिकारी के हवाले कर दिया। मैं किसी तरह बचकर वहां से भाग आया। अरे पर उसने ऐसा क्यों किया? वो इस जंगल पर राज करने के सपने देख रहा है और मुझे मरवा कर यहाँ का राजा बनना चाहता है। उसने मुझे खजाना दिखाने के बहाने बुलाया और शिकारी के बिछाए जाल में फंसाकर भाग गया। अच्छा, ये एक गधा होकर सबको परेशान कर रहा है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब भानु और हंसराज मटरू गधे के पास जाते हैं। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं एक सुनार हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि आपके पास बहुत सारा सोना है। आप बहुत सारे सोने की अकेली मालिक हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सोना है, पर तुम्हारा इन सबसे क्या लेना देना? आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आप हीरे के औजार के बदले मुझे वो सोना दे दें, अगर आपको सही लगे तो। बाकी ये सौदा घाटे का नहीं है। मालिक, ये बात तो ठीक कह रहा है। अगर हमें सोने के बदले हीरे से बने औजार मिले तो हम तो बहुत धनवान बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर कल आप मेरी दुकान पर सोना लेकर आइए। तब तक मैं आपके हीरे के औजार बनवाता हूँ। इतना कहकर अब भानु अपनी दुकान पर वापस आ जाता है। भानु, तुमने हीरे के औजार का वादा तो कर दिया, लेकिन अब तुम ऐसे औजार लाओगे कहाँ से? अरे तुम चिंता मत करो, मैं एक लोहार हूँ। मुझे हर तरह के औजार बनाने आते हैं। अब तुम देखते जाओ, मैं हीरे जैसे औजार लोहे से किस तरह तैयार करता हूँ। अब भानु औजार बनाने लगता है। औजार बनाने में उसे पूरा दिन लग जाता है। ये देखो, बन गए औजार। लग रहे हैं ना बिल्कुल हीरे से बने हुए। हो, लेकिन तुमने ये किया कैसे? कुछ नहीं, बस मैंने शीशे के इस्तेमाल से इन्हें बनाया है। अब उसे लगेगा कि ये हीरे की चमक है और वो सारा सोना मेरे हवाले कर देगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। चलो जल्दी जल्दी, आज हमें बहुत कीमती औजार मिलेंगे। तुम्हें तो पता है मुझे हीरे कितने पसंद है। हाँ मालिक, मैंने सारा सोना आपकी पीठ पर रख दिया है। अब चलिए। अब मटरू गधा और खरगोश दोनों भानु की दुकान पर पहुंचते हैं। तो हम आ गए हैं। लाओ लाओ लाओ, हीरे के औजार कहाँ हैं? हाँ हाँ, मैं अभी देता हूँ। ये रहे हीरे से बने औजार। कैसे हैं? मालिक, ये हीरे से बने तो नहीं लग रहे। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये नकली लग रहे हैं तो मैं किसी और से इनका सौदा कर लूंगा। जाइए। अरे नहीं नहीं, तू चुप कर खरगोश के बच्चे। तुझे क्या पता हीरो की चमक के बारे में? मुझे हीरो की ज्यादा पहचान है। ये हीरे से ही बने औजार हैं। ठीक है मालिक, आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अब मटरू गधा भानु की बातों में आकर सारा सोना भानु को दे देता है और लोहे से बने औजार हीरे को समझकर ले जाता है। चलो अब चलते हैं। ठीक है सरदार। अब मटरू गधा और खरगोश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आया था बड़ा अक्लमंद बनने, पर शायद ये भूल गया था कि ये एक गधा ही है। अब सबके जेवर उनको वापस कर देता हूँ। अब भानु गांव वालों के सारे जेवर उनको वापस कर देता है। कई दिन गुजरते हैं। देखो देखो जंगलवासियों, मेरे हीरे के औजारों को देखो। कितने सुंदर हैं। हीरे के औजार? तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। हीरे का औजार नहीं, हीरे का हार होता है। तुम सच में गधे ही हो। क्या हीरे का औजार नहीं होता? क्या सच में मैं बेवकूफ बन गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मटरू गधा गुस्से में भानु के पास जाता है। धोखेबाज भानु, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। वो औजार हीरे के नहीं थे। हीरे का बस हार होता है। तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम एक गधे हो। क्या ये बात तुम नहीं जानते?
मुझे मेरे सारे जेवर वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन से जेवर? वो गांव वालों के जेवर थे जो तुमने चुराए थे। मैंने उनकी अमानत उन्हें वापस कर दी है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ चोरी करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अगर मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूं तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। मटरू गधा ये सुनते ही सोच में पड़ जाता है। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मार दिया जाएगा, और मैं मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, तुम किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि मेरे पास एक जादुई छड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस जादुई छड़ी से मार डालूंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मैं नहीं मानता कि ये सच है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मटरू गधा भानु को छड़ी दिखाने के लिए जंगल ले जाता है। ये रही वो छड़ी। देखूं तो जरा, इसमें जादू है भी या नहीं? इतना कहकर भानु छड़ी उठा लेता है और जल्दी से मटरू गधे को मेंढक बना लेता है। ये तो सच में जादुई छड़ी है। अब मुझे वापस मेरे असली रूप में लाओ। मुझे क्या अपनी तरह बेवकूफ समझा है? गधे तुम हो, मैं नहीं। तुमने गधा बनकर सबको बहुत परेशान किया। अब तुम मेंढक बनकर खुद परेशान रहो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाने दो, जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं जो बोलूंगा वो करोगे? ठीक है फिर। अब भानु उसे फिर से एक गधा बना देता है। अब से तुम मेरे पास रहोगे और मेरा काम करोगे। मुझे मंजूर है। अब भानु मटरू गधे के जरिए अपने बनाए हुए औजार शहर भेजने लगता है और देखते ही देखते वो एक अमीर आदमी बन जाता है। रोज रोज शहर जाना कितना मुश्किल है। मैं जंगल में ही ठीक था। इतना भार उठा उठा के मैं कमजोर हो गया हूँ। मालिक, मैं तो आपको पहले ही समझाता था, पर आपने मेरी एक ना सुनी। शायद ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है जो आज मैं इस हाल में हूँ। ना मैंने सबको परेशान किया होता और ना मैं आज इस हालत में होता। मेरा लालच आज मुझे कहाँ ले आया। इसीलिए कहते हैं अक्ल से काम लेना चाहिए, और जिसके पास अक्ल ही ना हो वो चुपचाप बैठे, चालाकी ना करे, समझे? हाँ मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। मटरू गधे की लालच उसी पर भारी पड़ जाती है और भानु अपनी समझदारी से एक बड़ा व्यापारी बन जाता है।